तो जान जाओ क्या पढ़ा रहे हैं हम। चैप्टर 7। चैप्टर का नाम क्या हो सकता है बाबू? एसी। क्या नाम है बाबू? एसी। बाबू एसी में करंट क्या आता है? वी आई इक्वल टू, और वी क्या आता है? अच्छा तुम लोग में से बताओ, भी पहले आता है कि आई पहले आता है? हाँ, ऑब्वियस बात है, क्या आता है पहले? वी आता है। क्या आता है? और आई को आने के लिए कैसा लूप चाहिए? क्लोज्ड लूप। कैसा चाहिए? बहुत बढ़िया बाबू। अब ये सब पढ़ाने के बाद हम पढ़ाए आई एवरेज। क्या पढ़ा है? तो दो गो था, एगो था हाफ साइकिल, कितना आता था? 2I0 बाई, और एक था आई आर एम एस। क्या था? जा आई आर एम एस नहीं, हाई फुल साइकिल ना। ओके, आई एवरेज कौन साइकिल? फुल साइकिल। कितना था? 0। कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। इधर देखो, उसके बाद था आई आर एम एस। क्या था? अगर आप लोग सही में शांत रहिएगा ना, इतना जबरदस्त आप लोग को एक एक चीज बता देंगे जिसका कोई तोड़ कहीं नहीं मिलने वाला है। प्लीज शांत रह जाइए। आई आर एम एस क्या होता है? I0 बाई √2। वी आर एम एस V0 बाई √2। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 फॉर्मूला ये। अब आते हैं सिग्निफिकेंस। पढ़ा दिए थे तो उसमें कोई फॉर्मूला है नहीं तो लिखेंगे नहीं। हमने अध्याय 2 स्टार्ट किया जिसका नाम था कौन थ्योरी? सर्किट थ्योरी। THEOR डायरेक्ट वाई। सही है ना? तुम लोग में से कोई दिक्कत नहीं ना? सर्किट थ्योरी। चलो, सर्किट थ्योरी में सबसे पहला कितना? 3 गो। कितना चीज होता है इसमें? 3 गो। वेरी गुड। इसमें था प्योर रेसिस्टिव। क्या था बाबू? सर्किट। गलत है कि सही है बाबू? इसमें आप लोग को हमने V0 दिया कितना? सॉरी, V दिया कितना? V0 साइन, और I हमको कितना प्राप्त हुआ? I0 साइन ओमेगा टी। बिल्कुल मत बोलिए बाबू। इसमें फेज कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? और ये रट लेना। ये था कौन सा सर्किट बाबू? प्योर। थोड़ा देर में उसका धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा वो। चलिए, ये पहला नंबर था। बिल्कुल शांत रहो और एंजॉय द वाइब ऑफ क्लासरूम। दूसरा नंबर इसमें क्या था? प्योर इंडक्टिव। इंडक्टिव सर्किट। बाबू ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में हम गेस किए हैं। क्या है कि हम बोले पहला गेस नहीं होगा लेकिन दूसरा पक्का है बाबू। दूसरा में भी तो उतना ही दिए। कितना दिए हैं? साइन, लेकिन आई जो बन के आया I0 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बाबू यहां पे तुम लोग फेज डिफरेंस बताओ। फाई कितना डिग्री? करंट क्या कर रहा है? लैग की लीड। करंट लैग करत रहे पीछे बा। लैग बिहाइंड के ने? अरे बोला वोल्टेज। बाबू जो नहीं आया होगा उसको तो लग रहा होगा कि अद्भुत चीजें हो रही हैं। प्योर इंडक्टिव क्या होता है कि सारा परिभाषा हिंदी अंग्रेजी लिखवाने के बाद, ये सारा डेराइव करने के बाद हम एक चीज है वेयर यहीं पे I0 क्या होता है? कौन बताएगा? V0 बाई XL। गलत है क्या? अरे सही है, नहीं सही है? अच्छा, I0 इक्वल टू V0 बाई हम लिख सकते हैं ओमेगा L? नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पे
एक्सेल को क्या कहते हैं? बोलो सब लोग। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका डायमेंशन यूनिट सब हो गया। यूनिट क्या होता है? डायमेंशन तो हमको याद हो नहीं है, तुम लोग को याद है? मत करो याद, कितना करेगा। ठीक है, आ जाओ। इतना सब कुछ देखो ना, हम इतना ही तो पढ़ाए अभी तक। आज हमको क्या पढ़ाना है? अरे बोलो ना। प्योर क्या? आ जाइए। प्योर क्या? कैपेसिटिव सर्किट। क्या पढ़ाना है बाबू? सर्किट। बाबू ये पढ़ाना है। लेकिन चलो छोड़ो ये सब बात। बाबू इधर देख लीजिए। ओए देखो, बेवकूफ वही होगा जो इतना पढ़ने के बाद इस पे बिना न्यूमेरिकल बनाए इस पे चला जाए। तो हम इस पे क्या बनाएंगे? न्यूमेरिकल। सबसे पहले टारगेट करेंगे बिहार बोर्ड, उसके बाद टारगेट करेंगे सीबीएसई, और साथ ही साथ टारगेट कर लेंगे सीबीएसई के साथ नीट। जेई नहीं बनवाएंगे, नीट तक खत्म कर देंगे। 4 सवाल 15 से 20 मिनट, आज कैपेसिटी बढ़ा के ही छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो जो नहीं आया था एक नजर घुमा लो, और नोट्स तुम्हारे पास मिल जाएगा, तुम लोग को हम भेज देंगे, उसको नोट कर लेना। सामने है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम वोल्टेज देंगे तो करंट कितना आएगा? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फेज डिफरेंस कितना होता है? फाई बोले तो क्या? फाई है क्या? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना डिग्री? करंट किससे पीछे है? वोल्टेज किससे आगे है? कितना डिग्री? बाबू हम यहां पे यो पढ़ा दिए। I नॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे? V नॉट बाई, और एक्सेल क्या होता है? और उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है, ओके गाइस, अब चलते हैं। सब लोग हेडिंग डाल लो। न्यूमेरिकल्स ऑन प्योर इंडक्टिव सर्किट। कभी सोचे हो कि हम रेसिस्टिव सर्किट पे क्यों नहीं न्यूमेरिकल बनवाएं? क्योंकि रेसिस्टिव सर्किट में न्यूमेरिकल होगा ही क्या? बी आई नॉट निकालना था, V बाई आर, ओम्स लॉ सीधा लग जाता है उसमें। इसमें ना है तोड़। थोड़ा पानी पिला दीजिए तो। बाबू सबसे पहला सवाल हम बनाएंगे, दूसरा आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन 1 ऐसा ही सवाल आता है। क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पता है क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है पहला नंबर ए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बस 2 नंबर में यही पूछा है, लेकिन हम और जोड़ देते हैं। अगर ये भी पूछ दे, हाँ, आई नॉट। सी नंबर में आई ऑफ टी इक्वेशन लिखना। बाबू इंडक्टिव रिएक्टेंस के हिंदी इंडक्टिव रिएक्टेंस है। लाइन है आपके सामने, देखते हैं। चलो बालक इधर, पहले सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या दिया हुआ है। क्या देखोगे? बोलो फिर से। गिवन दिया क्या क्या है? सबसे पहले देखो एल दिया हुआ है 4/पाई। एच बोले तो क्या है? हेनरी, हर्ज नहीं, हेनरी। क्या है? पढ़ाए ना? ओके बाबू। उसके बाद
इक्वेशन दिया है v इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। बाबू सबसे पहला हमको काम करना है, इसको कंपेयर करना है। क्या करना है बाबू? कंपेयरिंग। कंपेयर किससे करते हो? v इक्वल टू वी नॉट साइन किससे बाबू? ओमेगा टी से। करे? अरे बोलो। जैसे करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है बी नॉट के जगह पे कितना है बाबू? 20 वोल्ट। तो एक और चीज हमको मिल गया, कितना वोल्ट? 20 वोल्ट। ये सब दिया हुआ है, छिपा हुआ है बाबू। ओमेगा के जगह पे कितना दिया हुआ है? 100 पाई। तो ओमेगो पता चल गया, कितना हो गया? 100 पाई। तो यो पता चल गया। अरे रेडियन पर सेकंड लिखना है तो लिख लेना सब, कोई दिक्कत नहीं है। दूगो चीज पता चल गया। और दूगो चीज क्या? एक और चीज है जन बा, वो तो पता चलल बा। चलिए 3 गो चीज मेरे पास हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे देखना ध्यान से। अब हमको निकालना है सबसे पहले क्या बाबू? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ए नंबर का सॉल्यूशन लिखेंगे। निकालना है बाबू क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या निकालना है बाबू? इसको सूचित किससे करते हैं? एक्सेल से। बाबू हम लास्ट क्लास पढ़ाते पढ़ाते ही गए थे, यही पढ़ा के गए थे ना। इसका फॉर्मूला क्या दिए थे? ओमेगा एल। अब सब लोग रटो तो इसको, एक्सेल बराबर, एक्सेल बराबर, बस रट लेना है। 2 नंबर तो आपका स्कोर हो ही जाएगा। एक्सेल में ओमेगा हमको मिल गया कितना? 100 पाई। और एल कितना है बाबू? 4/पाई। बाबू देखो ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 400। और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखवाया, क्या होता है? हमारा पहला का आंसर आ गया। कितना आसान था। किसको आराम से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी उसके बाद तो वही तो बतवा हुआ। चलो बहुत अच्छा। 2 नंबर सीबीएसई के लिए सामने है। दूसरा देखो ना इधर, आई नॉट। आई नॉट का फॉर्मूला भी हम दिए हुए हैं, वी नॉट बाई एक्सएल। ठीक है, चाहे ओमेगा एल। तो आई नॉट बराबर वी नॉट कितना है बाबू? देखो तो कहीं दिया है? हाँ, कितना वोल्ट? और ये कितना है? 400। एक्सएल आया है 400, सामने है आपके। 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4, ये 20 हो गया। यानी आई नॉट कितना आ गया? 1/20 एम्पियर। हाँ या ना बाबू? 1/20 एम्पियर को कैसे लिखोगे? 1/20 एम्पियर को क्या लिखोगे? 0.05 एम्पियर लिखोगे। ये पक्का कर देना सब, इसको बटा में मत छोड़ना, क्या कि ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में डेसिमल में रहता है। चलिए ये हम सीबीएसई के लिए बता रहे हैं। लास्ट इक्वेशन इस साल का सीबीएसई 2 नंबर सामने है। आई ऑफ टी बोले तो इक्वेशन, इसका मतलब होता है करंट का इक्वेशन किसके साथ लिखना है? किसके साथ बाबू? आराम से देखो, आई तो यहां पे लिखना क्या? आई नॉट साइन ओमेगा टी। बाबू करंट पीछे रहता है कि आगे रहता है? करंट पीछे रहता है ना। कितना डिग्री पीछे रहता है? तो चुपचाप यहां पे माइनस क्या लिख देना? क्या लिख देना? और बस यहां पे आई ऑफ टी बराबर, ये फंक्शन ऑफ टी है, आई नॉट कितना आया है? 0.05। और यहां पे क्या लिख देना? साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी तो है ये ना, 100 पाई टी। तो यहां पे लिखेंगे क्या? बोलो सब लोग, 100 पाई टी और माइनस π/2। और ये हमारा सी का भी आंसर निकल गया, खत्म हो गया। सब लोग को समझ में आया है ये वाला? बहुत अच्छे से बोलिए। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा चीज है इक्वेशन। चलिए हम तो चाहेंगे कि आराम से सबको नोट कर लीजिए और इक्वेशन भी करेंगे हम, लेकिन एक सवाल बना दीजिएगा तो कर लेंगे। ठीक है, एल दिया हुआ है 2/पाई, करंट दिया हुआ है 0.25 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। ए नंबर में निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस।
बी नंबर में आपको निकालना है वी नॉट, सी नंबर में निकालना है वी ऑफ टी। जो निकाल लेगा समझ जाएंगे। ए नंबर तो पक्का बनाओ ही। एकदम रिलैक्स होके क्लास में एकदम दिमाग खोल। अच्छा एक से आई है ना, आई वी नॉट उससे भी आगे होगा। हाँ सही है। चलो आ जाओ बाबू, हम बता रहे हैं बाबू। पहला तो बिहार बोर्ड के लिए, दूसरा अगर आ गया तो क्या करोगे? दूसरा कितनी बार आया, वी नॉट तो भी निकाल लोगे। तीसरा नहीं बनता है, सीबीएसई में आ रहा है लगातार 3 साल से क्वेश्चन, हम दिखाएंगे आप लोग को। चलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। अब बिना लिखे हुए इसको देखो, काहे कि यही सवाल थोड़ी आएगा, इससे अलग सवाल आएगा, तो देख लो एक बार। चलो आंसर लिख रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या लिखना है? बोलो सब लोग। प्रतीक देखते रहिए इधर, अब कोई समस्या नहीं होगा अगर ये देख लीजिएगा तो। देखिए इधर आराम से। चलो बाबू, बाबू यहां पे भी दे रखा है, वी दे रखा है क्या? इसमें क्या दे रखा है? करंट दे रखा है। बोला है भी क्या हो सकता है बताओ? करंट इतना जा रहा है, बताओ भी क्या होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन हम सबसे पहले गिवन दिया हुआ है एल, उसको तो फटाक देना लिख देंगे। एल कितना है बाबू? 2/पाई हेनरी। ठीक है, ये ना, ये हमारा एल हो गया, और इसको एकदम संभाल के रखेंगे, जहां यूज होगा इसको लिखेंगे। चलिए दूसरा, आई का इक्वेशन, आई बराबर क्या दिया हुआ है? 0.25 साइन कितना 100 पाई टी प्लस कितना डिग्री। ओके अभी देखते हैं, एक सेकेंड बाबू। ऐसा जब भी लिखा होता है, फिर से बोलो तो, हमको चुपचाप क्या करना है? क्या करना है बाबू? कंपेयरिंग किससे? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से। यहां से तो एटलीस्ट इतना तो निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा ना। ओमेगा कितना है? कितना है? 100 पाई। और क्या चाहिए? आई नॉट भी निकल गया, कितना है? 0.25 एम्पियर रेडियन पर सेकेंड। इतना हम लिखेंगे नहीं अभी। ये दो चीज निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दिया हुआ है, अभी कुछ निकाले थोड़े हैं। क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू सब दिया हुआ है, एकदम प्रेम प्रेम से देखना, शानदार है। ये दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहला क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बिहार बोर्ड का 1 नंबर का सवाल, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब हमको क्या निकालना है? एक्सेल मतलब क्या बाबू? ओमेगा सामने है, कितना है? 100 पाई। एल कितना है? 2/पाई। आंसर आ गया 200 ओम। पहला का तो आंसर आ गया, और ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हमको बी नंबर देखना है। बी नंबर में क्या है? वी नॉट। अब वी नॉट कैसे निकलेगा? अब हम इतना जानते हैं, आई नॉट बराबर क्या होता है? वी नॉट बाई एक्सएल। तो वी नॉट बराबर क्या होगा? आई नॉट गुने एक्सएल। पक्का है ना? ये ना होगा तो वी नॉट बराबर आई नॉट कितना है बाबू? 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं? अरे नहीं लिख सकते हैं यार। अरे आधा के भी आधा बा। अरे बोल ना। चलो अब बताओ एक्सेल कितना आया बाबू? 200। अब 200 को कितना मरतबे कटाओगे? 50 मरतबे। मतलब वी नॉट कितना वोल्ट निकल के आ गया है? 50 वोल्ट। ये मैक्सिमम लोगों का आ गया है जो भी बनाए हैं। अब मेन खेला शुरू होने वाला है यहां से। ये आप सबका आया हुआ था, बहुत सुंदर। चलो हटाओ। हमको मेन क्या निकालना है बाबू? इक्वेशन। क्या निकालना है? इक्वेशन में माथा पच्ची है बाबू। इक्वेशन में कुछ बुझाए ना तो ही तुम लोग बना लेना। जब भी इक्वेशन लिखने जाओ तो सबसे पहले क्या बना लेना तुम लोग? फेजर डायग्राम। क्या बनाना? अरे बोलो ना, क्या बनाना? सब लोग बोलो, क्या बनाना? अरे कुछ नहीं होता, वेक्टर की तरह होता है। 2 गो गुंडी की देना, 90 डिग्री का कौन है ना, तो कच्ची वी नॉट आ गया है ना, तो वी नॉट बनाना है। कितना है बाबू? कौन आ गया? वी नॉट की आई नॉट? कितना डिग्री आ गया?
90 डिग्री आ गया। भी आगे है किससे? आई से। कितना डिग्री? इतना दिमाग में रखना। और भी से करंट कितना पीछे है? बस ये फोटो बना लोगे तो दोनों लाइन हो गया कंप्लीट। गलत या सही? चलिए अब आते हैं। बाबू संजीवनी बूटी दे रहे हैं, याद रखना जान बचाएगा एक और को सवाल में। और ये आज नहीं बुझा रहा है, जब तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे टेस्ट सीरीज दोगे, कहेंगे टेस्ट सीरीज में बताएंगे तुम लोग। हम ऑलमोस्ट कॉपी जो जो टेस्ट दिए सबका चेक हो गया है, जिस कल हम बांट देंगे, चाहे अभी भी आप लोग जाके देख सकते हैं, अपना कॉपी बाहर रखा हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट आए, तो ऑनलाइन लेंगे। मतलब आप लोग अपना अपना फोन लेके आइएगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, मेरे वेबसाइट पे बैठ के टेस्ट दीजिएगा, अपना रफ में बनाइएगा, टेस्ट दीजिएगा। जितनी तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे सारा। सब्जेक्टिव के लिए हर सैटरडे का सैटरडे सब्जेक्टिव, मात्र 5 क्वेश्चन लिख के दिखाना, तो इसी में सारा हो जाएगा कवर। हम आते हैं यहाँ पे वी और आई। चलो हमको किसका इक्वेशन लिखना है बाबू? किसका लिखना है बाबू? इतना तो तय है कि भी आगे होगा, तो वी ऑफ टी बराबर वी नॉट साइन क्या बाबू? ओमेगा टी। अच्छा एक सेकेंड, कितना डिग्री आगे होगा? कितना डिग्री? 90 डिग्री आगे होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ऑलरेडी भी बराबर भी नॉट निकाल दिए ना? अरे बोलो ना, भी नॉट कितना है? 50 साइन ओमेगा कितना है? 100 पाई टी। अरे बोल ना। अच्छा इसके बगल में पहले से कितना डिग्री लिखा हुआ था? तो पहला ही से है। कितना डिग्री आगे बढ़ेगा? कितना डिग्री आगे बढ़ेगा? बोलो ना। इतना दूर तक क्वेश्चन में था, उससे कितना डिग्री आगे? बोलो ना। 90 डिग्री। अब यहां पे आ जाओ, साइन 100 पाई टी प्लस कितना डिग्री? 120 डिग्री। और यही है आंसर। किसको किसको ही समझ में आया? हाथ उठाओ तो। इसमें कौन बड़ा चीज है? 30 डिग्री पहले से था, 90 जोड़ दो। हाँ यही में कंफ्यूजन है कि के में घटाए के बाद के में जोड़े के बाद। हाई फोटो बनाई हो, हमेशा ही फोटो बनना चाहिए। अभी कैपेसिटी पढ़ाने वाले हैं, उसमें भी फोटो आएगा, एक उल्टा बनेगा, हाई नीचे चल जाएगा, तो सब का फोटो याद रखना होगा। फेजर डायग्राम। कितना लोगों को समझ में आ रहा होगा, कितना लोगों को नहीं आ रहा होगा? क्यों समझ में आएगा? फिजिक्स क्लास ऐसा चीज है, एक दिन छोड़ने के बाद दूसरा दिन अगर बुझा जाए तो मास्टर पढ़ा नहीं रहा है। इसमें भी क्या है, क्या क्या जुड़ा हुआ है देखो तो, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों को जुड़ा हुआ है ना। नहीं दिख रहा है तो हम बता रहे ही नहीं है क्वेश्चन, यो नहीं है। और इसे तुम लोग एलसीआर जब पढ़ाएंगे तो इसका हाँ ये है ना, ये कब का है ये? चलो मुंह पे बनाएंगे इसको। अगर हमको कसम से बोल रहे हैं नो आइडिया, हम अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, कहे कि 24 का क्वेश्चन है तो पिछले साल बनवाए नहीं होंगे। चलो आई बराबर आई नॉट साइन फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई पीछे होता है कि आगे होता है? पीछे होता है। आप वोल्टेज पक्का ना? ओके। हमसे पूछा है क्या चीज? वोल्टेज। क्या पूछा है? तो सब लोग बताइए जा, कोनो हिले नहीं के आंसर का आई। सब लोग बताओ लोगन, सब लोग बोलो ना। भी बराबर क्या आएगा? वी नॉट, बोलो बोलो, साइन ओमेगा टी प्लस 90। बोला अरे भी आई दिया हुआ है तो आई से वोल्टेज आगे होता है ना, तो प्लस 19 होगा ना, तो माइनस 90 कौन बोला है? कितना होगा? ओके, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। एक सेकेंड बाबू, सब लोग बताओ भी नॉट कितना होगा? अरे आई नॉट बाई एक्सएल साइन। बाबू साइन ओमेगा टी एड सुगर, मतलब साइन थीटा 90 प्लस थीटा कितना होता? अरे बोला था ना, क्या होता है? तो हम डायरेक्ट इसको कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं? अरे नहीं लिख सकते हैं। अरे 90 प्लस थीटा क्या होला? कॉस थीटा। काहे कि कौन क्वाड्रेंट में जाता? बट मार के मुंह तोड़ दे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्या सेकेंड में जाता? 9 देखो एक होता है ना, अधगर गगरा छलकत जाए ना, बायोलॉजी आवेला ना मैथ आवेला। बायोलॉजी में बस इतना ही आवेला कि एगो लगा देले बड़ा लोग ना, हाँ उतना। अब मैथ में इतना ही आवेला
थर्ड क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। देख 90 प्लस थीटा होता है कौन क्वाड्रेंट? सेकंड। तो ये थीटा है और 90 डिग्री कितना क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? तो ये पॉजिटिव होगा इसलिए इसके साथ माइनस साइन कुछ नहीं आएगा। बस इतना ही कहना है। चलिए आते हैं v इक्वल टू बाबू आई नॉट एक्सएल क्या होता है बाबू? क्या होता है? क्या होता है? छोटू बोलो। हाँ कहा ऊपर जाइए ओमेगा के नीचे जाइए? तो नीचे का होगा ओमेगा। आयोजन का होगा? कितना लाइन लिखनी है? 3 लाइन। आंसर बताओ। आज जा ओके गाइस कह रहा है क्या कची का इक्वेशन निकालना है? अरे बोलो ना भाई भी नॉट ना रखना है तो भी नॉट एजन भी नॉट एजन आई नॉट के साथ रखना है। वी नॉट जा हम बी इक्वल टू आई जा बात बी इक्वल टू आई आर होला नु गधेड़ा सन एक्सेल नु गुना के अब के बने नहीं है नु। हाँ बोला था ना हमरा के गलती लिखवा के खुश बड़ा था पीछे से हो जा हे। हाँ बोला लोगन का हुई आई नॉट तो बढ़ ले बा एक्सेल का होला कितना लाइन में बनल बाबू?